हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ रियल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आप एक रबर बैंड को खींचिए उतना कि बस वो टूट ना जाए। जब भी छोड़ेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। ठीक ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, या फिर कहिए कि सफलता के लिए ज़रूरी है कठिनाइयों के बाद, असफलता के बाद, क्राइसिस के बाद, स्ट्रेस के बाद, तनाव के बाद, खिंचाव के बाद अपने ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल सेल्फ में आ जाना। रेजिलिएंट लोग बड़े बड़े बदलावों को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, स्ट्रेस में भी अपना कूल बनाए रखते हैं और चैलेंजेस के समय न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी हौसला देते हैं और राह दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं दैट द ओनली वे आउट इज थ्रू। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिर। अच्छा रुकिए, क्यों ना आज आप पूरा करें ये शेर, वो भी अपने शब्दों में। अपनी क्रिएटिविटी कैप पहनिए और बताइए ये शेर और कैसे खत्म हो सकता है। इस शेर को आप अपने शब्दों में पूरा कीजिए और कमेंट्स करके बताइए भी। इसी शेर को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे सफल लोगों से बातचीत की और जाना कि वो क्या थॉट है जो उनको सफल शहसवार बनाता है, उन्हें सक्सेसफुल करता है, गिरने के बाद उन्हें फिर से उठने की ताकत देता है, बार बार और लगातार। मतलब वो क्या थॉट है या फिर थॉट्स हैं जो उन्हें रेजिलिएंट बनाते हैं या फिर बनाए रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेजिलियंस के बारे में, रेजिलियंस की मीनिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं सफल लोगों की बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जो ये सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं रेजिलियंस बनाए रखने के लिए या फिर रेजिलियंस डेवलप करने के लिए। और हाँ, अच्छी खबर ये है कि अगर आप नेचुरली रेजिलिएंट नहीं भी हैं तो भी इन प्रैक्टिसेस को डेली हैबिट बनाकर आप अपना एटीट्यूड और माइंडसेट रेजिलिएंट बना सकते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सबसे पहले असफलता का डर मन से निकाल दीजिए। लर्न टू फेल ग्रेसफुली। असफलता के बाद रुकिए, रिफ्लेक्ट कीजिए और एक लंबी सांस लेकर खुद से पूछिए क्या गलत हुआ, और फिर इस सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिए। यानी कि खुद को आईने में देखिए, रियल पिक्चर देखिए, वो इमेज नहीं जो आप देखना चाहते हैं बल्कि वो इमेज जो आपके इमोशंस से और ईगो से परे हो। जानते हैं, इमोशंस और ईगो इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ये हमें सच्चाई देखने नहीं देते। इसलिए अपने इमोशंस को और ईगो को पहचानिए। हैविंग सेड दैट, अब खुद पर दया कीजिए। गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर कुछ भी फेल हुआ है तो वो है प्लान, आप नहीं। ये समझिए कि चीज़ें बदलती हैं, अच्छे से अच्छे प्लान्स भी फेल हो सकते हैं, उनको बदलना पड़ सकता है, अमेंड करना पड़ सकता है। इसलिए रिजिड मत बनिए, जब भी ज़रूरत हो बदलिए, चेंज कीजिए, कभी प्लान्स को, कभी अप्रोच को, कभी टाइमिंग को, कभी शायद गोल्स को या फिर खुद को। अपना नज़रिया बदलिए, संघर्ष की तरफ, मुश्किलों की तरफ। एक्सेप्ट कीजिए कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। हो सकता है आज तक आपको कभी कोई संघर्ष ना करना पड़ा हो। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, लकी हैं आप। पर्सपेक्टिव बदलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मुसीबतों को अट्रैक्ट कीजिए, बल्कि अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन का सामना हो तब हम अनगार्डेड ना रहें, बस एक्सेप्ट करना है और तैयार रहना है। और हाँ, विश्वास रखना है दैट दिस टू शैल पास। ऐसा कहते हैं कि लाइफ इज 10% ऑफ वॉट हैपन्स टू मी एंड 90% हाउ आई चूज टू रिएक्ट टू इट। हम घबरा कर या फिर आवेश में आकर रिएक्ट कर सकते हैं या फिर पेशेंटली और लॉजिकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चॉइस हमारी है। आज जो भी घटना हो रही है, इवेंट हो रहा है, बहुत बड़ी लगती है, वो सही मायनों में सालों बाद इतनी अहमियत रखती ही नहीं। किसी भी सिचुएशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इतना नहीं होता जो हमें इमीडिएटली लगता है।
सक्सेसफुल लोग डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और फिर सोच समझ के लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसीलिए लाइफ की परेशानियों से निपटने के लिए उनके पास हमेशा नए नए और बेहतर आइडियाज़ होते हैं. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आर द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर आइडियाज़. अरे हाँ, इस सबसे पहले ज़रूरी है गोल सेटिंग. स्मार्ट गोल्स बनाइए, उन्हें अचीव करने के लिए प्लान्स बनाइए. जब प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी तो फेल होंगे, तभी तो स्ट्रगल करेंगे. जब हमारा कोई गोल ना हो, सेट प्लान ना हो, जब हमें मंजिल पता ना हो, तब हम किसी भी तरह की स्ट्रगल में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लॉस्ट फील करने लगते हैं, क्योंकि दोबारा से शुरू करने के लिए ये पता ही नहीं ना कि कहाँ पहुँचना है, किस डायरेक्शन में चलना है. गोल्स बनाने के बाद, प्लान्स बनाने के बाद अब खुद पर विश्वास रखिए और कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहिए. अगर एटीट्यूड और अप्रोच ठीक है और लगातार चलते रहें तो आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी. खुद को पहचानिए, अपनी ताकत पहचानिए, अपनी कमज़ोरियाँ पहचानिए, अपने टैलेंट्स पहचानिए, स्किल्स पहचानिए, अपने इमोशंस पहचानिए, अपनी फीलिंग्स को पहचानिए और इन सब को एक्नॉलेज कीजिए. और जहाँ भी कमी दिखे वहाँ सुधार कीजिए. लगातार अपनी कमज़ोरियों को कम करने के लिए, अपने टैलेंट्स और स्किल्स को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करते रहिए. एक कमी खत्म हो गई है, फिर असेस कीजिए. कोई और कमी होगी, कोई और टैलेंट होगा जो हमें अचीव करना होगा, और फिर से शुरू कर दीजिए. फिर कोई नई स्किल, नया टैलेंट डेवलप कीजिए. अब इन सब बातों के अलावा एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप कितने भी रेजिलिएंट हों, बट देयर आर ऑलवेज बैड डेज, और उन बैड डेज में इंस्पिरेशन के लिए, सपोर्ट के लिए आपके पास खुद के अलावा कोई और भी होना चाहिए. ये आपके दोस्त हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, इस तरह के कोई वीडियोस हो सकते हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर समवन फ्रॉम योर फैमिली जो आपको सपोर्ट करे, स्ट्रेंथन करे. ऐसा सपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई कीजिए, और नहीं हो तो डेवलप कीजिए. और लास्ट में एक बोनस टिप, अपना ख्याल रखिए. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट राइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप वेल. Take care of your mind, take a break to recharge, reset and restart whenever the need be. And always remember that the only way out is through. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सक्सेसफुल लोगों की कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे, इनकी सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे. आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.